हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं, जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्री नारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थीं। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। चक्कर में पड़ गया वो भी इलू इलू के। हाँ या ना? अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां। इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है, ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने, तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दी ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया। अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी,
इसे भी लेके जाओ, इंद्र को कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गई, भगवान कह रहे हैं जाओ। अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं, आप हमारे पति बन जाओ। क्या बन जाओ? पति। भगवान बोले पति बन गए तो अभी तो तुम तपस्या भंग ही कर दोगी, इसलिए हमें अभी तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार। कन्याओं ने कहा प्रभु ना, हम आपकी पत्नी बनकर केवल परम सौभाग्य आपकी पत्नी होने का हमें गौरव चाहिए, आप हमें अपनी पत्नी होने का सौभाग्य दीजिए। भगवान बोले अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी अभी जारी रहेगी, मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम अवतार लेना, अभी तब तक स्वर्ग रहो, जब मैं आऊंगा तब आप भी आना और तुम 16,100 अप्सराओं को तब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये तब का वचन जो दिया था, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। अब लोग ये पूरी बातें नहीं जानते, तो लोग कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये भगवान ने किया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है, तुम्हारे वश में हो तुम भी कर लो। तुम्हारी एक तो हो नहीं रही है, और हो गई तो परेशान हो, 3-4 हो जाएंगी तो मर जाओगे। क्यों मैया? आजकल आदमी एक शादी से नहीं परेशान हो जाता? हाँ कि ना? नहीं? दादाजी परेशान हो रहे हैं कि नहीं लोग एक शादी से? आप तो नहीं हो? कहाँ आपकी धर्म पत्नी? कहाँ ये मैया? ठीक है, भगवान ने 16,108 विवाह इसलिए किए, पिछले जन्म में उन कन्याओं को वचन दिया था, अप्सराओं को सारी वो आई और भौमासुर ने उन्हें बंदी बना रखा, भौमासुर को मारा, पराजित किया, उस पर कृपा की, कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तब कन्या से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। हर रानी के गर्भ से एक बेटा 10 बेटा और एक बेटी हुई। भगवान का परिवार देखो कितना बड़ा है, इतना विशाल परिवार, और भगवान इतने बड़े परिवार में भी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आप एक पत्नी पाके भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थाश्रम जो है, गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उस गृहस्थ को निभा लेना बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं गृहस्थाश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थाश्रम को निभा लेना बड़ी बात है। गौरी गोपाल भगवान कृपा कर रहे हैं। देखो ये आश्रम बना लेना बड़ी बात नहीं, सेवाओं को शुरू कर लेना बड़ी बात नहीं, उन सेवाओं को कंटिन्यू करना भी पूज्य। गुरुजी ने क्या कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा है। कल मेरे पास एक संत जी आए, हरिद्वार से, बहुत विद्वान, बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है, केवल पढ़ा है, बोले हमारे बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, हम बिल्कुल बुढ़े हो गए। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है वो हमने गौरी गोपाल में आंखों से देखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? कोई भी वेद पुराण पढ़ो, लिखा यही है ना, सेवा करो। क्या लिखा है? सेवा करो।
लेकिन सेवा करो बोले हमने पढ़ा है, सुनाया है, पर देखा यहां नित्यम वृद्धोपसेविना, यहां नित्य वृद्धों की सेवा हो रही है, अखंड भोजन चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी मार्च में है, अगले महीने गरीब परिवार की बेटियों का 21, 51 जितनी बेटियां आ जाएंगी सबका विवाह। ये सारी सेवाएं जो हमने सुनी हैं कि सेवा करनी चाहिए, वो हमने देखा यहाँ। सोचिए, बड़े बड़े संत लोग ये कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, ये पढ़ा है, पर सेवा हो रही है ये देखा गौरी गोपाल में है। ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा है। इसलिए इसी सेवा के बल पर बड़ी दूर दूर से लोग, अब पूज्य गुरु जी ने क्या कहा कि वो घर नहीं गए, पहले गौरी गोपाल आए। तो ये सेवा का प्रभाव है, सेवा सबको अपनी ओर खींच ले रही है। इसलिए कहता हूं कि यदि सेवा संतों को अपनी ओर खींच रही है, आप भक्तों को अपनी ओर खींच रही है, तो ये सेवा भगवान को भी अपनी ओर खींच रही होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, संतों की सेवा, साधु संतों को पेट भर भोजन, आप भी भोजन कराइएगा कि कल की सेवा आप करेंगे, संतों को भोजन कराएंगे, वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवाएंगे। भगवान बाणासुर पर कृपा करते हैं, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराते हैं, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था। कौन सा दान किया? गौदान। पर उनके द्वारा दी गई गाय वापिस उनके गौशाला में आ गई। वही गाय उन्होंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दी। अब गौदान इन्होंने किया, पर कोई पाप भी इनसे हुआ था, उस पाप के कारण ये गिरगिट बने। पर जब गौदान किया था तो उस गौदान के पुण्य के कारण उन्हें गिरगिट की योनि से भगवान कृष्ण ने निकाला और उन्हें परम धाम प्रदान कर दिया कि आपने गौदान किया है, इसलिए आपका पाप समाप्त हो रहा है। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता रहता हूं, जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गौदान करो। गौरी गोपाल गौशाला है, आपकी गौशाला है, ये समझो। आप चाहो तो गायों को रोटी का दान, गायों को चारा भूसा का दान, गौशाला में गौदान, एक ट्रॉली भूसा आप दे सकते हैं गायों के लिए, या गाय के लिए जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उस गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी भूमि की जरूरत है, आप 1 गज भूमि कर सकते हैं, 1-2 गज भूमि का दान कर सकते हैं। साथ ही आप गायों के लिए, हम लोग हर दिन मीठा पानी का टैंकर बुलाते हैं, एक टैंकर जलदान गायों के लिए, कि आज गाय आपकी ओर से पानी पिएगी। गौरी गोपाल गौशाला में जो पानी गाय पीती है ना, यहाँ का पानी तो खारा है, हम लोग बाहर से मीठा पानी बुलाते हैं। तो मीठा पानी टैंकरों से आता है, तो एक टैंकर वो 400 का आता है मीठा पानी, तो फिर गाय वही पीती है। तो आप ऐसे लगभग 4 टैंकर पानी रोज लगता है। तो आप भी जलदान कर सकते हैं कि आज की जल सेवा गौ माता के लिए आपकी ओर से, ये जलदान है। अन्नदान आप करें, चारा का दान, भूसे का दान तो करें, पर जलदान भी करना जरूरी है। तो आप लोग राजा नृग की तरह जीवन में एक बार ही सही गौदान अवश्य कीजिएगा। एक पौंड्रक नाम के राजा थे, नकली भगवान बना घूमता रहता था पौंड्रक। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? कितने? मैया कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ लाल मैया,
ओ प्यारी मैया जाते जाते ये तो बता जा, भगवान कितने होते हैं माँ। कितने? एक भगवान। अब जाओ टाटा। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? भगवान श्रीमन। लेकिन यहां आपको एक चीज और समझनी होगी। हाथ कितने हैं आपके? दो। दाना हाथ उठाओ, उठाओ। कितना? ये कितने हाथ हैं? ये एक है। बोलो हाँ, एक हाथ है ये। लेकिन एक हाथ को ध्यान से देखना, एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5, अंगूठा सहित। कितनी हैं? ऐसे ही एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। अवतार हैं 24, पर स्वरूप हैं 5। अब 5 का जरा कहो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में। ईश्वर एक है, पर वह एक 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें सनातन में पंचदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बताओ मैया। पंचदेव के बारे में सुना है आपने? पीली मैया, पंचदेव के बारे में मैया आपने सुना है? पंचदेव के बारे में? चश्मा वाली मैया, पंचदेव के बारे में सुना आपने? कौन कौन होते हैं 5 हैं? शिव जी, हनुमान जी। शिव जी ही हनुमान जी। दूसरा? हाँ राम। फिर? नहीं, विष्णु ही राम है। एक हुआ ये। पंचदेव में कितने लोग आते हैं? 5। कौन कौन आते हैं? गिनाओ हमें। पंचदेव में कौन? ये सनातन का मूल ज्ञान है, इसे जान लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसे नहीं जानोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने एक दिन कल्प के बारे में बताया था आप लोगों को, कल्प कल्प का भेद वो क्लियर किया था। आज ये पंचदेव क्लियर कर लो। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? पहले बोलो भगवान विष्णु, जोर से। भगवान विष्णु बोल दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन 24 अवतार विष्णु में आ गए। ठीक, क्लियर। दूसरा शिव, शंकर जी। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी है। और 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, शिव आ गए। अब तीसरा है दुर्गा जी। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो 52 सारी देवियां आ गई, शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। कौन आ गए? गणेश जी। और 5वें सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान। हम सनातनी लोग कितने लोगों की पूजा करते हैं? 5। भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतारों की पूजा हम सनातनी। दूसरा पूजा करते हैं हम शंकर जी की, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक रूपों की। जैसे शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो हम शिव के उपासक हैं, नारायण के मतलब विष्णु के उपासक हैं। 2, 3 दुर्गा। हम लोग जय माता दी नवरात्रि में पूजा करते हैं कि नहीं दुर्गा मैया की? बोलो हाँ। हम सनातनी हैं तो दुर्गा के उपासक जरूर होंगे। वो दुर्गा, काली, कामाख्या, केला और विंध्यवासिनी, ज्वाला माँ,
शारदा माँ और कटरा में माँ वैष्णवी माँ, वैष्णव मैया, हम सब ये उपासक हैं माँ भगवती के। माँ भगवती के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वो हैं सब एक ही। बोलो हाँ। तो चौथे हैं गणेश जी। हम सनातनी बताओ सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो पहली पूजा किसकी करते हैं? सनातनी हो तो गणेश जी की पूजा करनी होगी। और पांचवा सूर्य, सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं। कोई राम का भक्त हो या कृष्ण का, शिव का हो या दुर्गा का, भक्त किसी के भी हो, हर सवेरे उठ के पहले सूर्य उपासना सनातन की पद्धति है। पहली उपासना सूर्य। हमारे सनातन में सूर्य भगवान का व्रत होता है। बिहार और यूपी के बहुत सारी माताएं बहनें, अब तो पूरे भारत में लोग छठ पर्व मनाते हैं। और जो छठ पर्व होता है वह पर्व सूर्य भगवान के नाम ही होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? उगते हुए, मध्य के और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत छठ पर्व ही होता है। हाँ या ना? कोई आपसे पूछे कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि छठ पर्व ही सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत है। वैसे तो बहुत हैं, पर छठ पर्व मुख्य रूप से। तो ये छठ पर्व जो है ये कर्ण भी करते थे। छठ पर्व, कर्ण तो सूर्य पुत्र है ना, तो कर्ण भी छठ पर्व करते थे, छठ पूजा करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरी मां, कितने हो गए टोटल? इन 5 में आप किसी एक की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप सही हैं, क्योंकि 5 नहीं है। मूल में हाथ एक है, उंगलियां 5 है, एक परमात्मा के ये इतने कार्य हैं। पंचदेव से वो कार्य करते हैं, इसलिए इन रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। जो समझदार है वो 5 नहीं मानता। जैसे गाय के थन 4 होते हैं। गाय के थन कितने हैं? लेकिन चारों में दूध तो एक सा ही है कि अलग अलग है? दूध 4 तरह का है क्या? थन 4 हैं पर चारों में दूध एक सा ही है। उसी तरह भगवान के ये स्वरूप 5 हैं पंचदेव के। अवतार 24 हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज कि उन्होंने की कि इन्होंने की, क्या लिखा है। तो नहीं, ये 5 हैं। और 5 में क्या होता है कि मैंने एक दिन बताया था ना कि कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी जेठानी सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं। तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा जी कर लेती हैं, कभी शिव जी कर लेते हैं, कभी भगवान विष्णु कर लेते हैं। काम वही है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो कभी इस कल्प में, इस पुराण में इस कल्प की कथा है, उस पुराण में उस कल्प की कथा है। कल्प भेद से आपको लगता है कि अलग अलग है। इसलिए सनातन का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रहस्य नहीं समझ सकते। और ये सारा उलझी गुत्थी क्यों है? ताकि आप लोग पढ़ें, सत्संग करें। यदि आप, जैसे इससे ये पता, जैसे अब हम ये कैसे पता लगाएं कि आप, अब जैसे यहाँ कोई आप तिलक लगा के कोई मुसलमान आके बैठ जाए, कोई ईसाई आके बैठ जाए,
और कहे जी मैं हिंदू हूं, तो कैसे पता लगाओगे कि हिंदू है? तो हमारे यहां का ज्ञान ऐसा था कि उस परंपरागत ज्ञान से पता लग जाता था कि ये हिंदू है कि नहीं। इसलिए हमारे यहां शादी विवाह के पहले कुंडली मिलाना, गोत्र देखना, ताकि पता लग जाए मूल में जाके कि ये है कौन। हमारे सनातन में आधार कार्ड तो आज आ गया, कैमरा मोबाइल तो आज आ गए, लेकिन सनातन तो लाखों साल से है। और यहां पे व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग हमारे ऋषियों ने डिजाइन किए, बिगड़ ही नहीं सकती। इसलिए शादी के पहले गोत्र देखा जाता। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं करते। क्यों भैया? तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे बाप दादे क्या करते हैं, है ना? तुम्हारी नाड़ी क्या है, गोत्र क्या है, शिखा क्या है, वेद क्या है, बताओ। अब इतने सवाल कर लो तो जो याद करने वाला याद भी करेगा तो कितना याद करेगा, फंस जाएगा। तो पहचान हो जाती थी कि ये पक्का है कि कच्चा है। इसलिए सनातन में कोई घुस नहीं सकता था ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, वो सनातन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हमारे यहां ऋषियों ने अलग अलग बातें, एक देखो ऐसा है, देखो ध्यान से यहां देखो, यदि सारी बातें मैंने एक पुस्तक में लिख दी तो आप एक पुस्तक मेरी जला दोगे तो सारा ज्ञान जल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, थोड़ा जोर मेरी मां। सारा ज्ञान एक पुस्तक में रख देंगे तो कोई, अब नालंदा में आग लगा तो दी थी मुगलों ने, बोलो हाँ। गुरुकुलों में आग लगा दी मुगलों ने। एक पुस्तक में ज्ञान लिख देंगे तुम जला दोगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग लिखा। थोड़ा गीता में ज्ञान है, थोड़ा भागवत जी में, इसमें सब अलग अलग कर दिया, ताकि जब तुम्हें संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो सब शास्त्रों को पढ़ लो। जब जोड़ दोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना ये अलग अलग, ताकि तुम चुराओ भी तो हमारा पूरा ना चुराओ। जैसे आप लोग धन, आप अपने जेब में ना पैसा एक ही जेब में रखते हो सारा, के थोड़ा थोड़ा सारे जेबों में डाल देते हो। समझदारी यही है कि थोड़ा सा पैसा पीछे के जेब में, थोड़ा आगे के जेब में, थोड़ा। एक जेब का चोरी हो तो दूसरे का तो, क्यों भैया? समझदारी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हमारे पास जीवित रहेगा। और पहले के लोग, इसलिए पहले के लोग याद करते थे। इसलिए हमारे यहां एक वेद को याद, दो वेद को, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी, तीन वेद पढ़े त्रिवेदी, चार वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने चार, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो ये पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती। बोलो हाँ। तो सनातन का सम्मान करिए मेरी मां। अभी देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों को संस्कार में, वही बात कहा था ना आपसे कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आपने मंदिर बनाया तो है, लेकिन क्या उस मंदिर में दीपक जलाने वाला संस्कार बच्चों को दिया है? आजकल कितने, आप देखो ना, कितने मंदिर गांव में बने हैं, कोई दीपक नहीं जला रहा है। बोलो हाँ। पुराने मंदिर खंडहर पड़ गए, कोई दिया नहीं जला रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मंदिर बने, पर मंदिरों में जाने का संस्कार समाप्त हो गया, तो वीरान हो गए मंदिर। हमारे
गांव क्षेत्र में मंदिर हैं। किसी मंदिर में 12 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 40 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 50 एकड़ जमीन लगी है, पर सारी जमीनें लोग खा गए और खा रहे हैं। और भगवान के यहाँ तो दीपावली में पुताई तक नहीं होती कि मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत करा दे। मंदिरों में कोई आ जाए तो एक आदमी को भोजन नहीं मिलता। कितने आपके आसपास गांव में मंदिर होंगे, जबकि वो मंदिर क्यों बनाए गए थे कि कोई साधु आ जाए, कोई राहगीर आ जाए तो रात को विश्राम मिल जाए, भोजन मिल जाए। ये मंदिर का यही तो अर्थ है। क्यों भैया? मंदिर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से कहीं भटक गए और आपको रुकना पड़ा तो मंदिर में रुक जाएं, वहां आपको भोजन मिले। इसी पर्पस से बुजुर्गों ने मंदिर बनाए और मंदिरों में जमीनें लगा दी। किसी मंदिर में 4 एकड़, किसी मंदिर में 10 एकड़, किसी मंदिर में 50 एकड़, ताकि उस जमीन के पैसे से मंदिरों का भरण पोषण और वहां की सेवा व्यवस्था होती रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके जो वंशज बच्चे पैदा हुए, लालच आ गया, जमीन है वो खा गए, और अब मंदिरों में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, एक आदमी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, मंदिर जाने के, भगवान को पहचानने के संस्कार देना जरूरी है। संस्कार दिए हैं तो वो मंदिर है, वो संस्कार नहीं है तो बना लो मंदिर। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। 2 मिनट भगवान के आगे खड़े तो हों। जब खड़े होंगे तो वो गीता भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे। खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का? पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी अब कहती हम तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यही डी एंड हो रहा है। अब तो देखो, तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते, शर्म तुम कुछ भी कहो, तिलक लगाते हैं। धोती पहनते हैं हम लोग कांच लगा के, आप लोग पैंट पहनते हैं। भारत का पहनावा क्या है? धोती की पैंट क्या है? फिर हफ्ते में 1 दिन तो धोती पहना करो, भारत का पहनावा है। तिलक लगाया करो, गले में तुलसी पहना करो, आधा घंटा कीर्तन किया करो, 10 मिनट। बच्चों को छोड़ा गीता पढ़, चलो बेटा लो गीता। आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चलो रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी मां। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। 2 बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ के आते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते हैं, और वो अपने गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी नहीं है, वो भी पढ़ाई करो, स्कूली पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी है, साइड में ये पढ़ाई भी है शास्त्रों की, डबल पढ़ाई है उनके पास, और वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे सनातन को तो कैसे समझेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं। शास्त्र भी, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। नॉलेज तो नॉलेज है ना।
नॉलेज तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। भगवान राजा पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशी राज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध पर कृपा हुई, शिशुपाल की 99 गालियां सुनी, 100 गालियां 101 भी हुई तो सिर काट दिया। दया भगवान में भरी है। शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात और बताऊं, भगवान से बड़ा कौन है आप बताओ? कोई है? कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़े। आप ये कह सकते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से, पर ये तो भगवान के भक्तों का मान रखने के लिए बोला जाता है, बड़े तो भगवान ही हैं। ठीक है, इतने बड़े भगवान, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो बताओ भगवान ने यज्ञ में सेवा कौन सी ली थी? हैं? सुनो, भगवान कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ में सब ब्राह्मण भक्त जन आते और सबको पत्तलों में पंगत लगती। पंगत समझते हैं आप लोग? लाइन लगा के बैठना, पत्तल सामने आती है, दोना पत्तल, सबको पूड़ी साग खीर परोसी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने सेवा ली कि जो भक्त जन भोजन करेंगे तो करने के बाद उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। मतलब भगवान है हमारे श्री कृष्ण और सेवा क्या कर रहे हैं? आपकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। इतना सरल कौन हो सकता है? आजकल आप 4 पैसे पा जाएं तो बड़े का अभिमान इतना आ जाता है कि नहीं जी मैं ये छोटा काम क्यों करूं, ये करने आई हूं या आया हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम भी भगवान किसी रास्ते पर चलते हैं और गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सब भक्त लोग भोजन करते हैं ना, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम, मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा। ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के द्वार पर झाड़ू, सेवा करना, फूल की माला। ये हमारे श्री संप्रदाय में गोदाम्बा माँ हुई हैं। गोदाम्बा क्या हुई? कौन? गोदाम्बा। उनको क्या बोलते हैं? गोदाम्बा। गोदाम्बा, बोलो गोदाम्बा। जैसे यहां आप लोग राधा रानी जी को जानते हो ना, ऐसे दक्षिण भारत में भगवान श्रीमन नारायण के संग गोदाम्बा मैया रहती हैं। ये गोदाम्बा मैया कौन है? सुनो, छोटी सी कथा। गोदाम्बा मैया जो हैं, इनके पिता बगीचे से माला लाते थे। माला नहीं, फूल, फूल, और फूल की माला बनाते थे। और भगवान रंगनाथ जी, दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान का, रंगनाथ जी, श्री रंगम रंगनाथ, जहां भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान। और भी हैं गोदा रंगमन्नार भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोदा। गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या नाम है बोलो भगवान का? गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये क्या हुआ कि उनके पिताजी ना, गोदाम्बा मैया के पिताजी क्या करते थे? फूल की हार बनाते और भगवान को पहनाते। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, तो इनको लगा मैं भी बनाऊं, मेरे हाथ से भी भगवान पहनेंगे। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, ये हार है, बोलो हाँ। उत्तर भारत में माला ऐसा होता है, बोलो हाँ। लेकिन दक्षिण भारत में माला ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? मैं बता रहा हूं। ये दक्षिण भारत का माला ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी को माला कैसे पहनाते हैं। दक्षिण के मंदिरों में भगवान को इस तरह का माला, ये नीचे से जुड़ा नहीं होता। तो गोदाम्बा छोटी सी थी, और ये परंपरा कब से चालू हुई उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं।
कि गोदाम्बा मैया जो हैं वो अपने पिता को माला हार बनाती देखती तो वो भी पुष्प लाती और अपने हाथ से भगवान को माला बनाती। और बेचारी छोटी सी बच्ची थी वो, तो उनको गांठ लगाने नहीं आए, उनको माला में गांठ लगानी, छोटी बच्ची ये गांठ लगानी कहाँ आएगी, गांठ लगाने नहीं आए, तो उन्होंने गांठ नहीं लगाई, वो गांठ नहीं लगाई और ऐसी माला ले गई और भाव से वो भगवान को अर्पित करने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पिताजी इन्हीं से कहने लगे कि एक काम करो, तू ही माला बना, तू ही माला बना। और जब ये माला बनाए तो भगवान अच्छे से धारण करें। एक दिन रंगनाथ जी माला धारण नहीं कर रहे थे, बार बार गिरा दें। पुजारी जी बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि आज गोदा ने माला नहीं बनाए। पुजारी जी बोले गोदा कौन है? बोले फलाने की बेटी। गए, क्यों भाई आपकी बेटी कहाँ है, आपने माला बनाया? बोले हाँ मैं तो रोज बनाता हूँ। बोले रोज तुम्हारी बेटी बनाती है? हाँ कुछ वो बनाती है। बोले आज बेटी ने नहीं बनाया, क्यों? बोले उसको गांठ लगाने नहीं आती तो मैंने रोक दिया, तेरे से नहीं आता। तो बोले भगवान, पुजारी जी बोले कि नहीं अपनी बेटी से बनवाओ, भगवान पहन ही नहीं रहे तुम्हारी माला। भगवान कह रहे हैं हम उन्हीं की माला पहनेंगे। तो देखो हम आपको ये पूरी बात, कथा तो बड़ी लंबी है, बड़ी भाव से भरी हुई है। गोदाम्बा मैया भगवान को हार बनाती और भगवान उसी को स्वीकार करते। एक दिन तो भगवान मचल गए, बोले आपके हाथ से पुजारी जी नहीं पहनूंगा, जिसने माला बनाई है उसी को लाओ। अब गोदाम्बा मैया को बुलाएगा, आप आओ। छोटी सी थी तो भगवान को माला उन्होंने जब पहनाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया, प्रत्यक्ष रूप में माला भगवान ने पहने। और वो प्रेम में ऐसी विह्वल हो गई कि भगवान के सिर आगे करने की इस पावन छवि को जब देखा तो उनका हृदय पिघल गया और वो भगवान में ही समाहित हो गई। तो भगवान के वो छोटी सी भगवान में समाहित हो गई। आज भी भगवान की पूजा में उनकी पूजा होती है। तो आज भी ये माला खोल के ऐसे रखने की परंपरा श्री संप्रदाय में, ये दास अनिरुद्ध जो परंपरा से उसमें ऐसे माला पहना जाता है, मतलब ऐसी पहन लिया जाता है। भगवान ऐसी पहनते हैं, लंबी होती है पांव तक, बड़ी। आपने कभी ध्यान से देखना, श्री रंगनाथ भगवान और श्री व्यंकटेश तिरुपति बालाजी माला ऐसी पहनते हैं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी खुली रहती है। बोलो हाँ। तो ये भगवान को गोदा मैया, तब से नाम पड़ा गोदा रंगमन्नार भगवान। तो भगवान की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और एक और कथा है संपत भगवान की। दक्षिण में एक मंदिर है संपत भगवान का। किनका? इनकी एक कथा है कि यहाँ दिल्ली का एक राजा था। दिल्ली का राजा सारे मंदिर तोड़ दिए, तो भगवान संपत भगवान का मंदिर तोड़ दिया। तो संपत भगवान को राजा लोग, पहले जो मुगल राजा, जो अंग्रेज मुस्लिम राजा थे आक्रांता, उन्होंने क्या किया, सारे मंदिर तोड़ दिए और जो मूर्तियां थी उठा उठा के ले गए। अच्छा, राजा दिल्ली का एक राजा था, वो सारी मूर्तियां तोड़ के ले गया। तो संपत भगवान की एक मूर्ति उसने अपने मंदिरों में, मतलब स्टोर रूम में ऐसे फेंक दी। वो कहां सम्मान करे मूर्ति का, फेंक दी। तो एक दिन ना वो मुगल राजा की बेटी वहां पर चली गई और उसने देखा संपत भगवान को। तो संपत भगवान को जब देखा तो संपत भगवान बहुत सुंदर थे, तो वो लड़की को ना संपत भगवान से प्रेम हो गया। मुसलमान की लड़की, ये सच्ची कथा है, भक्तमाल में ये कथा आप पढ़ सकते हैं। तो संपत भगवान को देखकर ना वो मुसलमान की लड़की को प्यार हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। अब वो रोज जाती भगवान के पास बैठी रहती। देखो प्रेम तो प्रेम है, बैठी रहती, कभी भगवान को देखती, कभी श्रृंगार करती, कभी कुछ करती। एक दिन क्या हुआ कि संपत भगवान ने रामानुज स्वामी जी को, ये जो चित्र है रामानुज स्वामी जी, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी को भगवान ने सपने में कहा। अच्छा, ये घटना दिल्ली की है, वो लड़की और भगवान कहाँ थे? दिल्ली में। और रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी आप थे दक्षिण में, दक्षिण भारत।
तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान ने सपना में कहा, संपत भगवान ने सपने में कहा कि सुनो रामानुज स्वामी जी बोले मैं दिल्ली के राजा के पास बंद हूं, जरा मुझे वहां से ले आओ और मेरे लिए मंदिर बनाओ। तो रामानुज स्वामी जी चले वहां से कि हमारे भगवान ने सपने में हमें आज्ञा की है कि आओ। तो भगवान अपने भक्तों के संग, शिष्यों के संग चले और संपत भगवान को लेने। जब चले तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने दिल्ली में जाके कहा कि ये रामानुजाचार्य जी कौन? हमारे श्री संप्रदाय के मूल आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि सुनो राजन, वो तुम्हारे यहाँ पे जो भगवान है हमारे, उन्होंने सपने में कहा है कि मंदिर बनाओ, आप दे दो। राजा बोले ऐसा करो कि हमने बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ स्टोर में रखा है, आप चले जाओ, जो आपके भगवान हो उठा लेना। अब रामानुज स्वामी जी गए तो अब इतनी सारी मूर्तियों में पहचाने कैसे कि हमारे संपत भगवान, कभी देखा नहीं ना, इतने सारे मंदिर तोड़े, सारी मिक्स हो गई, कौन सी मूर्ति है। तो भगवान ने फिर कहा कि मैं ऐसा हूं। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो संपत भगवान ये है, पहचान बता दी। अब वो भगवान को लेके चले तो वो मुसलमान की जो राजा की लड़की थी ना, वो रोने लग गई, बोले नहीं हमारे भगवान हमें दे दो। अब राजा की लड़की बोली कि ये मेरे हैं, रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरे हैं। तो राजा ने दरबार में भगवान को रख दिया बीच में, एक तरफ बिठा दिया रामानुज स्वामी जी को, रामानुजाचार्य जी को, और दूसरी तरफ बिठा दिया उस मुसलमान ने अपनी लड़की को। कहा तुम दोनों बुलाओ भगवान को, भगवान जिसकी ओर आ जाएंगे ये भगवान उसके। अब वो रामानुज स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी मंत्र पढ़ने लग गए। भगवान से कहा आपने सपने में बोला था आओ, मैं आ गया, चलो आओ मेरी जल्दी गोद में बैठो, आओ आओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं, छलिया हैं, ये नहीं आए, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा तो भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? अब वो लड़की, मुसलमान की लड़की प्यार से बुलाने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम तो आपके बिना मर जाएंगे। वो बेचारी रोने लगी। वो जब रोने लगी तो ये भगवान ना, संपत भगवान, उसके आंसू देख के उसकी और छोटे छोटे पांव बढ़ाते खिसकने लगे। और जब खिसकने लगे तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने डांटा, रुको, जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो, बड़े झूठे हो तुम। जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए? और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली, गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड, तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी ने अपना, वो देखो उनके कंधे पे डंडा है, त्रिदंड, उन्होंने जब अपना, आपने देखा होगा ना सन्यासी लोग त्रिदंड लिए रहते हैं, दंड, दंडी स्वामी, त्रिदंड। जब रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने सारी जिंदगी वेद के रास्ते पर चलकर गुजारी है, पर आज आप उसकी तरफ जा रहे हो, तोड़ देंगे दंड। जैसी दंड तोड़ने का कहा तो संपत भगवान दौड़ करके रामानुज स्वामी जी की गोद में आकर के बैठ गए, रामानुजाचार्य जी की गोद में आके बैठ गए। और जब गोद में आके बैठे तो वो मुसलमान की जो लड़की थी, अच्छा उसके अंदर तो भक्ति थी, उसके अंदर क्या थी? रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान ये तो लड़की चलो भक्ति में आपको बुला रही है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मर जाएगी तो आप फिर डस्टबिन में चले जाओगे, ये मर जाएगी तो आप, ये तो डस्टबिन में डाल देगा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो इस लड़की की भक्ति भी सुरक्षित रहेगी। अब वो लड़की बोली मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना। स्वामी रामानुज स्वामी जी लेके चले ना संपत भगवान को, बोली मैं मर जाऊंगी। तब उससे कहा, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि नहीं तुम मरो मत, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी चले ना, उस महिला, उस लड़की, मुसलमान की लड़की का प्रेम इतना व्याकुल, वो सोची कि मैं तो, मेरे प्राण जा रहे, तुरंत उसके प्राण निकले और भगवान संपत भगवान में जाके उसके प्राण समा गए।
और जब प्राण समाये तो भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी गए और मंदिर बनाया दक्षिण में संपद भगवान का, और उस मुसलमान लड़की का सोने की प्रतिमा बनवाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। आज भी दक्षिण भारत में संपद भगवान का मंदिर सर्च करिएगा, वहां पर रामानुज स्वामी जी के द्वारा स्थापित वो प्रतिमा और वो लड़की सोने की प्रतिमा आज भी, उस लड़की की और भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो ये भगवान, इसका मतलब ये सारी कथाएं हमने आपको इसलिए बताई कि देखो भगवान भी कई बार अपनी ही बनाई मर्यादा को तोड़ते हैं, तब संत जन भगवान को भी डांट देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि संत कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, सुनो भगवान, आपने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। यदि आप ही नहीं करोगे कौन करेगा? तो भगवान भी जब अपनी मर्यादा भूलते हैं तो संत लोग ही, आचार्य ही भगवान को भी भगवान की मर्यादा याद दिलाते हैं। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बाद में है, गुरु की पूजा पहले है। इसलिए आचार्य पूजा पहले, गुरु पूजा, भगवत पूजा। इसलिए ना कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी कौन थे, कौन है? ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब पाप बढ़ा तब भेजा इनकी कथा, हम इसी संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। लक्ष्मी जी हमारी आचार्या हैं। हमारी प्रथम आचार्या कौन है? माँ लक्ष्मी। हमारी माता लक्ष्मी जी हैं। और हमारी लक्ष्मी जी को दर्द हुआ कि कलयुग में पाप बढ़ गया है, तो लक्ष्मी जी ने अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये बहुत पाप में पड़े हुए प्राणी हैं, जरा तुम जाओ और इन्हें जरा बचाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ। तब लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, आज से 1000 साल पहले। आज भी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के सामने आज भी इनका चित्र नहीं, प्रतिमा नहीं, वास्तविक शरीर। जब इनकी मृत्यु हुई, जब रामानुज स्वामी जी की मृत्यु हुई, तो भगवान रंगनाथ जी रोने लगे, बोले मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो क्या करें? बोले बिठा दो सामने। आश्चर्य होगा आपको सुनने में, विज्ञान का युग है। बताओ किसी का शरीर 10 साल तक बाहर खुले में रह सकता है? 10 साल छोड़ो, क्या 10 दिन खुले में रह सकता है? लेकिन रामानुज स्वामी जी का शरीर आज भी 1000 साल से, लगभग 900 साल से आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। आज भी उनका शरीर जस का तस है, कुछ हिस्सा ऐसे ही है, लेकिन आज भी वही शरीर, उनका वही शरीर, वही मांस, वही हड्डी, वही शरीर आज भी है। कोई बर्फ पे नहीं रखा गया, कोई विशेष नहीं रखा गया, और आज भी उनका शरीर जस का तस है। ये आचार्य चरण है। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो भगवान ने पत्तल उठाई, भगवान सेवा करते हैं। इसलिए भगवान जब सेवा करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी सेवा करनी चाहिए। और भगवान यदि रास्ता भटक जाएं तो भगवान को भी रास्ता कौन दिखाता है? कौन? भक्त, आचार्य। इसलिए हमारे यहां आचार्य परंपरा है। भगवान आचार्यों के अधीन है। इसलिए हमारे यहां आचार्य को प्रणाम करते हैं पहला, कि हे प्रभु हम तो आपको। अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी भगवान को, मैंने भगवान को जाना कि पहले मैंने गुरु को जाना? अरे गुरु जी ने ही मुझे भगवान के बारे में सब बताया। गुरु ना होते तो मैं जानता ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए भगवान का बोध गुरु ने तो कराया। इसलिए जिसने ईश्वर का बोध कराया वो गुरु। इसलिए पहला प्रणाम उन्हें जिन्होंने ईश्वर का हमें ज्ञान दिया, बोध कराया, भगवान क्या होते हैं ये किसने बताया। इसलिए पहला प्रणाम गुरु को।
दूसरा प्रणाम भगवान को, क्योंकि भगवान को हम प्रणाम क्यों करते हैं? गुरु ने महिमा ना बताई होती तो हम जानते नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। हमें पता ही नहीं था कि भगवान इतने दयालु होते हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पूतना पर कृपा की, ये भी हमारे गुरुजी ने हमें बताया। भगवान इतने दयालु होते हैं कि पापी अजामिल का एक नाम के बल पर उद्धार कर दिया, ये भी बात हमें गुरु ना बताते तो हमें क्या बोध होता। अर्जुन महान बने, गुरु ना पढ़ाते तो क्या महान होते। इसलिए गुरु को प्रणाम पहला, दूसरा प्रणाम भगवान को। इसलिए हमारे यहां गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया जाता है प्रभु। इसलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ऊपर बगल में रामानुज स्वामी जी का विग्रह है। आचार्य, हमें भगवान का बोध किसने कराया? हम तो जानते कुछ भी नहीं थे। आचार्यों को प्रणाम। जगन्नाथ, अब इनकी एक कथा और है। जगन्नाथ जी के मंदिर, रामानुज स्वामी जी एक बार जगन्नाथपुरी गए तो वहां के पुजारी उल्टी सीधी पूजा अर्थात वेद विधान से नहीं करते थे। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा चलो तुम लोग बंद करो, हम लोग पूजा करेंगे। तो सारे पुजारी रोने लगे, हे भगवान हम तो मर जाएंगे आपके बिना, हम तो पूजा करना नहीं आती, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसी पूजा है स्वीकार करो। तब जगन्नाथ जी ने, रामानुज स्वामी जब सो गए रात को, तो भगवान ने उनको उठा के और दक्षिण भारत छोड़ दिया। जगन्नाथ जी क्या वहीं जाओ। और उनकी पुजारी, मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि भक्त को कुछ भी ना आए, वो केवल रो करके कह बस दे तो भगवान रीझ जाते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, पर दूसरी तरफ भगवान ये भी कहते हैं भावग्राही जनार्दना, मैं भाव का भूखा हूं। भाव के आगे फिर विधि नहीं चलती है ना मेरी माँ। चलो, तो ये पूरा खेल भाव का है। भावनात्मक दृष्टिकोण से ये सब चीजें देखनी होंगी आपको। तो भगवान ने पत्तल उठाई और सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा, शाल्व दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। सुदामा जी कितने गरीब हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आते हैं। पत्नी कहती है मित्र से मिल आओ। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी जैसा कौन गरीब होगा, रोटी का जुगाड़ नहीं खाने का। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई जाओ, मित्र से कहना कि ये लाए हैं। सुदामा जी चले। देखो भगवान ये नहीं देखते कि तुमने कपड़े क्या पहने हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, तुम गोरे हो काले हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ नहीं देखते। ये देखते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए प्रेम कितना है, भाव कितना है। भावग्राही जनार्दना। और जब भाव देखा भगवान ने तो सुदामा जी जब चले द्वारिका पहुंचे, लोगों ने मजाक उड़ाया, भैया कहां से आए हो? बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो? बोले मेरा मित्र है द्वारिकाधीश। लोग हंसे कि अच्छा मजाक कर रहे हो, ये तो राजा हैं, राजा की दोस्ती किसी राजा से हो सकती है, तुम तो फटे पुराने कपड़े वाले गरीब आदमी हो, तुम कैसे मित्र हो गए? बोले उज्जैन में हम लोग साथ में पढ़े हैं। सब मजाक उड़ा रहे हैं, पर सुदामा जी को भरोसा है कि नहीं, ये हमें नहीं पहचान रहे हैं, पर भगवान मेरे प्रभु जरूर पहचानेंगे। इसलिए जगत पहचाने हमें ना पहचाने, हमें जगत पहचाने इसके लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ हमें पहचान लें, बस इसके लिए कार्य करना चाहिए। जगत क्या है, आप हमें पहचान भी लोगे भूल जाओगे, पर भगवान जिसे एक बार पहचान लेते हैं ना, वो कभी भूलने की बीमारी हमें है, भगवान को नहीं। इसलिए जगत से ज्यादा पहचान ना बनाओ। लोग कहते हैं हमारी पहचान ऊपर तक है। हम सच बताऊं, ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं किसी नेता को, मैं सरपंच तक को नहीं जानता। यहाँ का सरपंच कौन है, यहाँ का विधायक कौन, सांसद कौन, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब ही नहीं है। हमें नेताओं से क्या काम, हम नेताओं से क्या दोस्ती करें? हमें दोस्ती भगवान से करनी चाहिए। हमारी पहचान ऊपर तक नहीं है, लेकिन जो ऊपर वालों के ऊपर भगवान है ना, उनके चरणों तक कोशिश है कि उनके चरणों से पहचानो, वो जाने हमें।
अगर वो जाने हमें तो फिर क्या चाहिए? हमें आप जानो, इसकी पर जरूरत नहीं है। बस भगवान श्रीमन नारायण हमें देख लें, कृपा दृष्टि डालें, जगन्नाथ जी देख लें। और ये देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं। बस प्रभु आप ही देखते रहिए इस दास को। हम नहीं चाहते कि हमें और कोई देखे। क्या करेंगे जगत का ये बताओ? किससे पहचान बनाए बताओ? किससे दोस्ती करें? इसलिए एक भगवान से संबंध हो जाने के बाद किसी और से संबंध रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पर्याप्त है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप भी सबसे संबंध रखिए, अच्छी बात है, निभाओ। लेकिन एक प्रभु से, सुदामा जी खड़े हैं द्वार पर, कन्हैया। द्वारपाल ने कहा प्रभु कोई आपके बचपन का दोस्त आया है, क्या नाम बता रहा? तब कहा, द्वारपाल ने कहा, सुदामा जी ने कहा घनश्याम। हे भैया, मेरे बचपन का मित्र है सुदामा, श्याम सुंदर। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी चले। द्वारपाल ने कहा प्रभु बचपन का मित्र सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम दौड़ पड़े, सुदामा मेरा यार, मेरा मित्र, सुदामा सुदामा। जिन्हें कोई ना पहचान रहा था उन्हें भगवान ने पहचान लिया। अब बताओ, जब भगवान पहचान रहे हैं तो किसी और के पहचानने की जरूरत है? फिर गले लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। भगवान ने कहा भैया क्या लाए हो? पोटरी छीन ली, 4 मुट्ठी चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल उठा के भगवान ने ग्रहण किए। 1 मुट्ठी चावल खाए थे, 1 मुट्ठी चिवड़ा खाया है। और विश्वकर्मा को बुलाया, यहाँ आओ, जरा सुदामा का पूरा घर नगरी सुसज्जित कर दो, सोने की बना दो। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र ने मुझे दिया है। यदि भगवान को आप देते हैं तो भगवान लौटाते जरूर है। तुमने मुट्ठी भर चावल दिए, चिवड़ा दिया, वापस। इसलिए कहता हूं सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। तुम्हारी हैसियत 1 मुट्ठी चिवड़ा देने की, मेरी हैसियत लोगों की संपदा देने की दे दी। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ नगर बनाओ सोने का, सुदामा का। इसलिए मेरी मां, मुट्ठी भर देने वाले सुदामा का धन धान्य से भर दिया कि नहीं? इसलिए कहता हूं दानम दुर्गति नाशनम, मुट्ठी भर ही सही। यदि आप मुट्ठी भर देने के योग्य हैं तो मुट्ठी भर देना, किलो भर देने के योग्य हैं किलो भर देना। जिस योग्य आप हैं देना, क्योंकि इतना सा देने वाले को भगवान इतना देते हैं। इसलिए कहता हूं कि अन्नदान, सुदामा ने क्या दान किया? अन्नदान से सेवा की। आप भी गौरी गोपाल में जो सेवा है, वृद्ध माओं को अन्नदान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। आज आपकी माँ की पुण्यतिथि, पिता की पुण्यतिथि पर, बेटा बेटी के जन्मोत्सव पर, शादी की सालगिरह पर आप ये पुण्य का कार्य कर सकते हैं। आप भी भोजन का दान दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना?
तो आज का भोजन वृद्ध माओं को आप दे सकते हैं कि आज का भोजन आपकी ओर से नाश्ता आप बंटवा सकते हैं। यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आप माओं को और साथ में साधु संतों को भोजन दे सकते हैं। अन्न दान करने योग्य हो तो आप अवश्य अन्न दान कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में सब लोग आते हैं, सब संतों को भरपेट भोजन मिलता, कोई भी साधु आए भोजन मिलता है। और यहां पर केवल संतों को ही नहीं, आप भक्त जब आते हैं तो गौरी गोपाल जी की रसोई के द्वारा हजारों हजार 30 हजार भक्त नित्य भोजन करते हैं। यहां पर डे भोजन करते हैं। आप भी इन संतों को भोजन करा सकते हैं। आज का भोजन आपकी ओर से, कि आज की रसोई हजारों भक्त भोजन करते हैं, रसोई की सेवा आप करें कि आज का भोजन हम बंटवाएंगे गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में और रसोई में। ये देखो सब भक्त लोग भोजन करते हैं, ये हजारों भक्त नित्य भोजन करते हैं, लाइन लगी रहती है, अखंड सेवा है। कोई भी आता द्वार पे भूखा ना जाता, 24 घंटे भोजन पाता है। बताइए ये पुण्य का कार्य है या नहीं? वृंदावन धाम किसका है? भगवान का। इस द्वार पे कोई भूखा ना सोए, किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की। तो कोई भूखा ना सोए, ये जिम्मेदारी भगवान ने हमें और आपको दी है, तो हमें और निभानी चाहिए कि प्रभु आपकी सेवा में हम सहयोगी हैं। राम की सेवा हनुमान जी ने की कि नहीं? सीता माँ का पता लगाना, यदि हनुमान जी को जिम्मेदारी राम ने दी तो हनुमान जी ने वो जिम्मेदारी निभाई। ऐसे भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी कि वृंदावन में कोई भूखा ना रहे, सेवा करो अन्नदान की। हम लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। और देखो लाइन लगी रहती है भक्तों की, ये गौरी गोपाल में रोज लाइन लगी रहती है। देखो लाइन भक्तों के भोजन करने वालों की लाइन है, ये लाइन लगी है। सब भोजन के लिए प्रेम से लाइन पे खड़े होकर एक एक से, और सबको भोजन मिल रहा। ये 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। इससे बड़ा अन्नदान, इससे बड़ी सेवा क्या होगी मेरी माँ? आप भी इस योग्य हैं तो आप भी सेवा जरूर कीजिए। 4 रोटी दान करोगे तो पाप ना लगेगा, पुण्य ही होगा। यहाँ पर अखंड सेवाएं हैं। गौ सेवा, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें संतों के लिए संत निवास भी बनाना है, और बच्चों के लिए 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल भी बनाना है। इन सेवाओं से भी आप जोड़ सकते हैं। स्कूल का निर्माण बच्चों के लिए और संतों के निवास के लिए, संत निवास के लिए भी आप सहयोग करें। कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं को भोजन दिया, किसी ने संतों को। आओ नाम सुने, पुनः फिर आगे की चर्चा करें। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। श्रीमती अंजलि अग्रवाल जी, दिनेश कुमार अग्रवाल जी, आप वृंदावन से हैं और आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं और एक वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हर्षा अरोड़ा जी कनाडा से हैं, आप भी विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विमला जी, आप 2500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं संतों की सेवा में, बहुत बहुत धन्यवाद। शैली देवी जी बिहार से विशेष सहयोग, कन्हैया प्रसाद जी विशेष सहयोग, रवि कुमार जी विशेष सहयोग, गिरिराज राजस्थान से आप भी विशेष सहयोग, देवेंद्र कुमार शुक्ला जी शाहजहांपुर से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र करा रहे हैं साधु संतों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम जी बनारस यूपी से 2100 रुपए, सुमेर कुमार गुप्ता जी, गीता कुमारी जी मुजफ्फरपुर बिहार से विशेष सहयोग, 16,800 रुपए। VS शर्मा जी, रानी शर्मा जी फरीदाबाद से हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं रक्सौल में भी पूज्य महाराज श्री पहुंच रहे हैं, तो आप भी वहां पर पहुंच करके कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, सुदामा जी वापस घर गए, भक्ति प्राप्त हुई, जीवन में आनंद से भगवत चिंतन किया। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए, गोपियों से मिले, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाने की चर्चा, सांब का पेट में कपड़ा बांधना, त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी के द्वारा, सांब का पेट में कपड़ा बांधना, मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवत धाम सब चले गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपनी लीला पूरी करके जब जाने लगे, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें? भगवान बोले हम जा नहीं रहे,
भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां जब जब ये भागवत जी होगी तब तब वहां वहां आप प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे भगवान जी। तो आज आप लोगों ने भगवान की कृपा प्राप्त की। अभी 5 तारीख से पोथी पाठ होगा। आप लोगों ने जो पोथी पाठ कराया है बड़ा पुण्य का कार्य किया। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ ही भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। जन्मेजय जब भगवान गए, कलयुग आया, परीक्षित जी भगवान के परिकर पूरा परिकर भगवत धाम गया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। आज भागवत जी सुन के तक्षक ने डसा, उनकी परम गति हुई क्योंकि भागवत सुनी। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज दास ने कथा आपको कही। सभी लोग मेरे संग गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ कुमार जायसवाल जी और तालियां। और 5 से 11 फरवरी रक्सौल में पावन कथा है। आप आकर के प्रेम से कथा का रसपान करें। आज बिरज में होरी रे रसिया, जय हो। अरे आज बिरज में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 होरिया में होरे रे गुलाल, डालो रंग के सरिया, हाँ की डालो रंग के सरिया, की डालो रंग के सरिया, की डालो रंग के सरिया, की डालो रंग के सरिया। होलिया में उड़े रे गुलाल, की डालो रंग के सरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, की डालो रंग के सरिया। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, हिल मिल आवे लोगे लोगाई, हिल मिल आवे लोगे लोगाई, भाई महरन में वीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। ओ खेले सखियन संग भाग, आज बरसाने में, खेले बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, हो खेले 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 सखियन संग भाग, आज बरसाने में, हो खेले सखियन संग भाग, आज बरसाने में। रंग में भोरोरी आज आए, रंग में भोरोरी, हाँ रंग में भोरोरी आज आए, रंग में भोरोरी, ओ होरी हो ये होरी,
होरी खेलने आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेलने आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। चटक रंग डारो ओ मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी। ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी। ऐसो चटक रंग डारो। बोलिए होली के रसिया की जय। भगवान खूब होली खेले अपने परिकर के साथ। भगवत धाम गए, भगवान की लीला कथा भगवान के चरणों में समर्पित करें। आरती करेंगे अब। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम चंद्रमा मनसोजातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्ने राजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर नैना बरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, अजय दिलाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, राधे कृष्ण तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना। ओम जलिल सिद्धिकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थं पुष्पांजलिः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणो परमेश्वरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है आप ऊपर आइएगा। और जिनको मिलना है ऊपर आइए। ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, फिर कहीं हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है, तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में सियावर राम। जय जय राम तेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। अब जिन भक्तों को महाराष्ट्र से मिलना है